हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल किताबों का संसार में स्वागत है। समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अध्याय 11, कल्पना के चित्र और संपन्नता। नेपोलियन ने एक बार कहा था, कल्पना संसार पर राज करती है। हेनरी वार्ड बीचर ने भी इसी अंदाज में कहा था, कल्पना के बिना आत्मा वैसी है जैसे टेलीस्कोप के बगैर वेधशाला। कल्पना आपके दिमाग की मूलभूत शक्तियों में से एक है। इसमें आपके विचारों को चित्र का रूप देने और वस्त्र पहनाने की शक्ति है, उन्हें समय के पर्दे पर दिखाने की शक्ति है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका उपयोग सभी महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, दिग्गज व्यवसायी और लेखक करते हैं। वैज्ञानिक अपनी कल्पना से वास्तविकता की गहराइयों तक पहुंचते हैं, जिससे उन्हें प्रकृति के रहस्य उजागर करने की शक्ति मिलती है। जब संसार कहता है यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो नियमबद्ध, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना वाला व्यक्ति कहता है यह किया जा चुका है। खुद के अमीर और सफल होने की कल्पना करना भी आपके लिए उतना ही आसान और ज़्यादा रोचक, आकर्षक व मनोहारी है जितना कि गरीब, कंगाल और असफल होने की कल्पना करना। यदि आप अपनी इच्छाओं या आदर्शों को साकार करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में इनके साकार होने का मानसिक चित्र बनाएं। अपनी इच्छा के साकार होने की सतत कल्पना करें। इस प्रकार आप उसे सचमुच घटित होने पर विवश कर देंगे। आप वास्तविकता के रूप में जिसकी कल्पना करते हैं वह आपके मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद है, और यदि आप अपने आदर्श के प्रति वफादार बने रहें तो एक दिन वह चीज़ अवश्य साकार होगी। आप अपने दिमाग पर जो छाप छोड़ते हैं, आपके भीतर का मास्टर आर्किटेक्ट पर्दे पर वही दृश्य दिखा देगा। उसने करोड़ों डॉलर वाले व्यवसाय की कल्पना की। सामान्य बातचीत में एक उत्कृष्ट व्यवसायी ने मुझे बताया कि उसने किस प्रकार एक छोटे स्टोर से शुरुआत की, लेकिन नियमित रूप से और सुनियोजित तरीके से वह वर्षों तक यह चित्र देखता रहा कि वह एक बड़े कॉरपोरेशन का मुखिया है जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। सुबह, दोपहर और रात को 10-15 मिनट तक वह अपने दिमाग में विशाल इमारतों, फैक्ट्रियों और स्टोर्स के चित्र देखता रहता था। उसे पूरा विश्वास था कि दिमाग की कीमियागिरी की बदौलत उसका यह सपना साकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय चल निकला। उसे अपने स्टोर का विस्तार करना पड़ा और अन्य शाखाएं खोलनी पड़ी। आकर्षण के शाश्वत नियम द्वारा वह अपनी ओर ऐसी योजनाओं, कर्मचारियों, मित्रों, धन सहित हर उस चीज़ को आकर्षित करने लगा जिसकी ज़रूरत उसे अपने आदर्श चित्र को साकार करने के लिए थी। उसने सच्चे दिल और पूरी गंभीरता से अपनी कल्पना का अभ्यास किया और उसे विकसित करके अपने मानसिक चित्रों के अनुरूप तब तक जिया जब तक कि कल्पना शक्ति ने उसकी इच्छाओं को साकार नहीं कर दिया। आज वह बहुत दौलतमंद है और हजारों कर्मचारियों वाले एक कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है। उसने अपने भाई को दौलतमंद बनाया। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी ने मेरी यह व्याख्या सुनी कि बाइबल में जोसेफ नाम का एक अर्थ कल्पना भी है। बाइबल में कहा गया है कि जोसेफ कई रंगों का कोट पहनता है। बाइबल के संदर्भ में कोट एक मनोवैज्ञानिक आवरण है। आपके मनोवैज्ञानिक वस्त्र हैं, नज़रिए, मानसिक अवस्थाएं और आपके दिल में रहने वाली भावनाएं। जोसेफ का कई रंगों का कोट हीरे के अनेक फलकों या किसी विचार को आकृति देने वाले वस्त्र पहनाने की आपकी क्षमता का प्रतीक है। वह विद्यार्थी यह कल्पना करने लगी कि उसका बहुत गरीब भाई विलासिता की गोद में रह रहा है। उसने चित्र देखा कि उसके भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा है, उसकी भाव भंगिमा बदल रही है और
उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल रही है। उसने कल्पना की कि उसका भाई उसे वह सब बता रहा है जो वह सुनना चाहती है, जैसे दीदी मैं दौलतमंद, सफल और खुश हूँ, मैं बेहतरीन महसूस करता हूँ, मेरे पास एक नई कार व प्यारा सा मकान है और मैं दौलत में खेल रहा हूँ। वह लड़की दिन रात अपने मानसिक चित्र के प्रति निष्ठावान रही। उसने यह चित्र स्पष्टता और वास्तविकता की कल्पना के साथ तब तक देखा जब तक कि उसने अपनी मानसिक फिल्म से अपने अवचेतन को ओतप्रोत नहीं कर दिया। 2 महीने बाद उसके भाई को एक शानदार नौकरी मिल गई। जिस कंपनी के लिए वह काम करता था उसने उसे कामकाज के सिलसिले में एक कार दे दी और उसने लॉटरी में बहुत बड़ी धनराशि भी जीत ली। उस लड़की को अपने भाई के मुंह से वही सब सुनने की खुशी, रोमांच और संतुष्टि मिली जो उसने कल्पना में सुना था। जहाँ अभाव है वहाँ आप प्रचुरता और दौलत की कल्पना कर सकते हैं। जहाँ विवाद है वहाँ शांति की कल्पना कर सकते हैं और जहाँ रोग है वहाँ स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना हर चीज़ प्रदान करती है। वह दौलत, सौंदर्य, न्याय और खुशहाली उत्पन्न करती है जो इस संसार में सब कुछ है। आर्थिक मामलों में सफलता की कल्पना करना। मेरे एक व्यावसायिक मित्र को एक बार $10,000 वसूल करने में मुश्किल आ रही थी। उसके एक पुराने ग्राहक ने सामान खरीदने के बाद वह रकम नहीं चुकाई थी। मेरा मित्र 2 साल से भी अधिक समय से उस व्यक्ति से बार बार तकादे कर रहा था, लेकिन उसे वादों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा था। वह इस पुराने ग्राहक पर दावा ठोकने में झिझक रहा था क्योंकि उसका व्यावसायिक संबंध पुराना था, लेकिन वह मन ही मन उसके प्रति द्वेषपूर्ण और क्रोधित था। मेरे सुझाव पर मित्र ने ग्राहक के प्रति अपना नज़रिया उलट दिया। वह कल्पना करने लगा कि उसका ग्राहक ईमानदार, संजीदा, प्रेमपूर्ण और दयालु है। कुछ समय बाद मेरे मित्र की प्रतिक्रिया बदल गई। वह दिन में कई बार शांति से बैठता था और अपने हाथ में $10,000 के चेक की कल्पना करता था। वह बहुत स्पष्टता से यह कल्पना करता था कि वह उस चेक को अपने स्थानीय बैंक में जमा कर रहा है। उसने कर्ज चुकाने के लिए ग्राहक को धन्यवाद का एक काल्पनिक पत्र भी लिखा। फिर उसने पत्र सील करके डेस्क के ड्रॉर में रख दिया। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक निश्चित चित्र दे रहा है और वह इस बारे में भी जागरूक था कि अवचेतन उसे घटित करवा रहा है। 10 दिनों में उसे उसी ग्राहक का एक लिफाफा मिला जिसमें $10,000 का चेक था। उसके साथ यह चिट्ठी भी थी। पिछले कई दिनों से आप मेरे दिमाग में थे। मुझे लगा कि मुझे आपको पूरा भुगतान कर देना चाहिए। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। किसी दिन मैं पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। इससे साबित होता है कि मानसिक चित्र बदलने से सब कुछ बदल जाता है। कल्पना दौलत उड़ेलती है। दरअसल टेलीविज़न, रेडियो, रेडार, सुपरजेट और अन्य सभी आधुनिक आविष्कार मनुष्य के कल्पनाशील मस्तिष्क में ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी कल्पना असीमित खजाना है जो आपकी और संगीत, कला, कविता और आविष्कारों के सभी बेशकीमती मोती प्रवाहित करती है। पल भर के लिए किसी प्रख्यात प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट के बारे में सोचें। वह अपने दिमाग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुंदर आधुनिक 21वीं सदी का शहर बनाता है जिसमें स्विमिंग पूल, मछली घर, मनोरंजन केंद्र, पार्क आदि हों। वह अपने दिमाग में वह सबसे सुंदर महल बना सकता है जो किसी इंसान ने अपनी आँख से देखा हो। वह निर्माता को अपनी योजनाएं देने से पहले ही इमारतों की संपूर्ण रूप में कल्पना कर सकता है। उसकी भीतरी अमीरी उसके और असंख्य लोगों के लिए बाहरी अमीरी का सृजन कर देती है। आप अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। आप एक पेड़ के बीज को देखकर ही अपनी कल्पना की आँख से नदियों, झरनों आदि से भरे एक विशाल जंगल का सृजन कर सकते हैं। आप उस जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतुओं की कल्पना कर सकते हैं। यही नहीं, आप हर बादल में रंग भर सकते हैं। आप रेगिस्तान को देखकर उसमें गुलाब खिलने तथा आनंद पाने की कल्पना कर सकते हैं। जो लोग अंतर्बोध
वे कल्पना में निपुण होते हैं, वे रेगिस्तान में पानी खोज लेते हैं और वहाँ शहर बना लेते हैं, जहाँ दूसरे लोगों को केवल रेत ही रेत और वीरान इलाका ही दिखता है। रेगिस्तान में संपत्ति। लगभग 10 वर्ष पहले मैंने एप्पल वैली में एक आदमी से कुछ ज़मीन खरीदी। उस आदमी ने मुझे बताया कि 1930 के दशक की शुरुआत में जब मंदी गहरा रही थी तो वह अपनी पत्नी के साथ कार से नेवाडा जा रहा था। एप्पल वैली से गुजरते समय, जो उस वक्त विशाल रेगिस्तान थी, उसने अपनी पत्नी से कहा, निकट भविष्य में यहाँ पर एक कस्बा होगा। कई लोग इस रेगिस्तान में रहने आएंगे और स्कूल, अस्पताल, घर बनाएंगे तथा उद्योग लगाएंगे। यह सरकारी ज़मीन है। मैं यहाँ पर 600 एकड़ ज़मीन खरीदने वाला हूँ। उस वक्त ज़मीन की कीमत $2 प्रति एकड़ थी। $2 प्रति एकड़ के निवेश से उसने थोड़ी संपत्ति बना ली। उस ज़मीन की कीमत अब $400 प्रति एकड़ या उससे अधिक है। असंख्य स्त्री पुरुष नेवाडा जाते वक्त उसी इलाके से गुजरे होंगे। उन्हें सिर्फ एक रेगिस्तान नजर आया, जबकि उस व्यक्ति ने सौभाग्य देखा। बाइबल कहती है, मैं वीराने में पानी का ताल और सूखी जमीन पर पानी के सोते बनाऊंगा। एक व्यक्ति ने किस तरह अपनी इच्छाओं का कारगर चित्र बनाया। एक स्कूल शिक्षिका मेरा दैनिक रेडियो कार्यक्रम सुनती है। उसने मुझे लिखा था कि उसने अपनी नोटबुक में स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रेम और अभिव्यक्ति शब्द लिख लिए हैं। उसने कहा कि उसकी सेहत खराब थी और उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह अविवाहित थी और किसी कॉलेज में पढ़ाने का अवसर खोज रही थी। स्वास्थ्य के नीचे उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ईश्वर ही मेरा स्वास्थ्य है। संपत्ति के नीचे उसने लिखा, ईश्वर की संपत्ति अब मेरी है और मैं अमीर हूँ। प्रेम के नीचे उसने लिखा, मैं खुशहाल शादीशुदा हूँ और दैवीय आनंद में रह रही हूँ। अभिव्यक्ति के नीचे उसने लिखा, दैवीय प्रज्ञा मुझे अपने सही काम की ओर मार्गदर्शन करती है और ले जाती है, जिसे मैं अद्भुत आमदनी के लिए आदर्श ढंग से करती हूँ। हर सुबह शाम वह अपनी नोटबुक की इबारत देखती थी और यह दावा करती थी, ये सारी इच्छाएं मेरे अवचेतन मन द्वारा इसी समय पूरी की जा रही हैं। फिर वह हर श्रेणी के पूरे परिणाम का चित्र देखने में थोड़ा समय लगाती थी। वह कल्पना करती थी कि उसका डॉक्टर उससे कह रहा है, आप पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, अब आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। वह कल्पना करती थी कि उसकी माँ, जो उसके साथ रहती थी, उससे कह रही है, अब तुम अमीर हो, हम यात्राएं कर सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वह कल्पना करती थी कि पादरी कह रहा है, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, और वह महसूस करती थी कि उसकी उंगली पर जो काल्पनिक अंगूठी पहनाई जा रही है वह कितनी स्वाभाविक, ठोस और मूर्त है। सोने जाने से पहले उसका आखिरी मानसिक चित्र यह रहता था कि उसके स्कूल का प्रिंसिपल उसे कह रहा है, अफसोस है कि आप यहाँ की नौकरी छोड़कर जा रही हैं, लेकिन आपके कॉलेज की नौकरी के बारे में सुनकर खुशी हुई, बधाई हो। वह हर मानसिक फिल्म को पूरे सुकून और आनंद के साथ अलग अलग लगभग 5-5 मिनट तक देखती थी। वह जानती थी कि ये चित्र प्रसारण द्वारा उसके अधिक गहरे मन में समा जाएंगे, जहाँ वे अंधेरे में अंकुरित होंगे और सही तरीके से सही समय पर प्रकट हो जाएंगे। उसे यह सब बहुत आकर्षक मानसिक अभ्यास लगा। उसका संसार जादुई अंदाज में बदलकर उसकी नियमबद्ध, नियंत्रित व निर्देशित दैनिक कल्पना जैसा ही बन गया। 3 महीने के भीतर ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। उसे यह पता चला कि उसके भीतर एक डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट और एक बुनकर होता है, जो उसके मन, विचारों, चित्रों, भावनाओं तथा धारणाओं के धागों को लेता है और उन्हें जीवन के वस्त्र में ढाल देता है। स्वास्थ्य, संपत्ति, प्रेम और अभिव्यक्ति की दौलत आपको इसी तरह मिलती है। बाइबल की उसकी प्रिय पंक्ति भजन 121:1 है, मैं अपनी नज़रें पहाड़ियों की ओर ऊपर उठाऊंगा, जहां से मुझे मदद मिलती है।
आप हमेशा चित्र बना रहे होते हैं। आप लगातार अपनी कल्पना का उपयोग कर रहे होते हैं, चाहे वह सृजनात्मक तरीके से हो या विध्वंसक तरीके से। आप मानसिक चित्रों के जरिए सोचते हैं। अपनी माँ के बारे में सोचें। उनके बारे में सोचते वक्त आपको उनकी तस्वीर दिखाई देती है। घर के बारे में सोचते वक्त आप घर को अपने मन की आंखों से देखते हैं। गरीबी का मारा आदमी हमेशा सभी प्रकार के अभावों और सीमाओं का चित्र देखता है और उसका मन उसके देखे गए मानसिक चित्रों के अनुसार ही परिणाम देता है। जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपके मन में स्पष्ट यथार्थवादी चित्र थे। कल्पना की शक्ति से आपने पादरी या पुजारी को देखा था। आपने उसे विवाह की रस्म पूरी कराते सुना था। आपने फूलों और चर्च को देखा था। आपने संगीत सुना था। आपने अपनी उंगली पर अंगूठी की कल्पना की थी और आज अपनी कल्पना से मैं हनीमून मनाने नियाग्रा फॉल्स या यूरोप गए थे। यह सब आपकी कल्पना में हुआ था। इसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने से पहले आपके दिमाग में एक सुंदर नाटक खेला गया था। आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के सभी विचार भौतिक रूप में देखे थे। आपने कल्पना की थी कि कॉलेज का प्रोफेसर या प्रेसिडेंट आपको डिप्लोमा या डिग्री दे रहा है। आपने देखा था कि सभी विद्यार्थी गाउन पहने हैं। आपने सुना था कि आपकी माँ, पिता या गर्लफ्रेंड आपको बधाई दे रही है। आपने उनके आलिंगन और चुंबन महसूस किए थे। यह सब वास्तविक, नाटकीय, रोमांचक और अद्भुत था। चित्र आपके दिमाग में न जाने कहाँ से घूम आए, लेकिन आप जानते हैं और आपको यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा आंतरिक सृजनकर्ता था और है, जो इतना शक्तिशाली है कि उसने आपकी कल्पना में देखे गए चित्रों को जीवन, गति और आवाज़ प्रदान की। इन चित्रों ने आपसे कहा था, हमारा जीवन सिर्फ आपके लिए है। किस प्रकार एक ब्रोकर दूसरों के लिए दौलत के चित्र देखता है। मेरा एक ब्रोकर मित्र अपने ग्राहकों को अमीर बनाने में बहुत रुचि लेता है। फलस्वरूप वह बहुत सफल है और हाल ही में उसे तरक्की देकर कंपनी का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। उसका तरीका बड़ा आसान है। ऑफिस आने से पहले वह स्थिर बैठता है, अपने मन को शांत करता है, अपने शरीर को शिथिल करता है और मन ही मन बहुत से ग्राहकों से बातचीत करता है। इस काल्पनिक बातचीत से ग्राहक एक के बाद एक उसके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर उसे बधाई देते हैं और सही स्टॉक खरीदने की सलाह देने के लिए भी उसकी प्रशंसा करते हैं। वह इस काल्पनिक बातचीत का नियमित रूप से मंचित करता है और मनोवैज्ञानिक रूप से इसे सत्य के रूप में अपने अवचेतन में आरोपित कर लेता है। दिन में उसे जब भी फुर्सत मिलती है तो वह ब्रोकर अपने मानसिक चित्रों की ओर लौट आता है और इस प्रकार अपने अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। उसने मुझे बताया कि उसने अपने कई ग्राहकों को काफ़ी दौलत कमाकर दी है और उसकी सलाह से अब तक किसी को भी एक पाई तक का नुकसान नहीं हुआ है। इस ब्रोकर को एहसास है कि जो भी मन में बोया जाता है उसकी फसल स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार बाहर के भौतिक संसार में प्रकट हो जाती है। यह सतत मानसिक चित्र है जो मस्तिष्क की गहराई में उकेरा जाता है। अपनी मानसिक फिल्म को अक्सर चलाएं, उसे बार बार अपने मन के पर्दे पर देखने की आदत डालें। कुछ समय बाद यह एक निश्चित आदतन कार्य बन जाएगा। वह आंतरिक फिल्म जिसे आपने अपने मन की आंखों से देखा है बाहर प्रकट हो जाएगी। रोमन्स 4:17 में हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें नहीं थीं उन्होंने उन्हें ऐसे बुलाया जैसे वे वहीं थीं और अदृश्य चीज़ें नजर आने लगीं। अमीरी का विज्ञान। कल्पना के विज्ञान में सबसे पहले जो आपको अपनी कल्पना को अनुशासित करना होगा ताकि यह यहाँ वहाँ अनियंत्रित होकर ना दौड़ने लगे, विज्ञान शुद्धता पर जोर देता है। यदि आप रासायनिक रूप से शुद्ध उत्पाद चाहते हैं तो
आपको सारे बाहरी तत्वों के सभी अंश हटाने पड़ेंगे। आपको बाकी सारे कचरे को दूर फेंकना होगा। कल्पना के विज्ञान में आप ईर्ष्या, लोभ, डर, चिंता और द्वेष जैसी सारी मानसिक अशुद्धियों को हटा देते हैं। आपको जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको एक अमीर और खुशहाल जीवन जीने के अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। आप अपनी इच्छाओं की वास्तविकता में मानसिक रूप से डूब जाएंगे तो आप अपने संसार में उन्हें भौतिक रूप से भी देख लेंगे। जिस व्यवसायी का कारोबार समृद्ध हो रहा है वह ऑफिस से घर जाता है और अपने मन में असफलता की फिल्म चलाता है, यानी वह शेल्फ खाली देखता है, कल्पना करता है कि वह दिवालिया हो गया है और उसका बैंक खाता खाली हो चुका है। वह यहाँ तक कल्पना कर लेता है कि उसका धंधा बंद हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उस वक्त वह समृद्ध हो रहा है। उसके इस नकारात्मक मानसिक चित्र में तनिक भी सच्चाई नहीं है, यह सरासर झूठ है। दूसरे शब्दों में, जिस चीज़ से वह डरता है वह उसकी दूषित कल्पना के सिवाय कहीं मौजूद नहीं है। यह असफलता कभी साकार नहीं होगी जब तक कि वह भय के भाव से उस दूषित चित्र को ऊर्जा ना देता रहे। यदि वह लगातार यही मानसिक चित्र देखता रहेगा तो जाहिर है उसे असफलता झेलनी पड़ेगी। उसके पास असफलता और सफलता दोनों का ही विकल्प है, लेकिन वह असफलता को चुन रहा है। उन मानसिक चित्रों, विचारों और छवियों को अपने दिमाग के सिंहासन पर बैठाएं जो आपको स्वस्थ करे, आशीष दे, समृद्ध करे, प्रेरित करे और शक्ति दे। यह सच है कि आप अपनी कल्पना जिस रूप में करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आपकी सतत कल्पना आपकी दुनिया को दोबारा बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने मन के नियमों पर विश्वास करें कि वे आपकी भलाई को साकार रूप में प्रकट कर देंगे। इस तरह आप जीवन की सारी नियामतों और अमीरी का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।